हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, या इसको परफेक्ट क्यों कहते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। फोकस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट से क्या कोई रिलेशन है, इस बारे में भी बीच में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, टेंस हुआ बना हुआ है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? इसमें कोई इस तरह की बात ही नहीं है, सिंपल है। आप इसको टेक्निकलिटी को समझना है, दो चीज को जानना है कि कोई टेंस को जो भी नाम दिया गया है क्यों दिया गया है, और साथ ही साथ जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। बस दो बातें जाना, आपकी सारी समस्याएं खत्म। बिना टेंस के काम भी नहीं चलेगा। एक तरह से देखा जाए तो सेंटेंस का फाउंडेशन है ये। नहीं, वर्ड अपने टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चेंजेस करता है अपने आप में, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो सेंटेंस को रिफ्रेश करने के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइम का रेफरेंस लिया जाता है। तो उसके लिए आपको बिना टेंस काम नहीं चलेगा। मतलब वर्ड फॉर्म को समझना जरूरी है, ये फाउंडेशन है। इसीलिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आगे बढ़ेंगे, बोलना हो या सीखना हो, समझना हो, तो सबसे पहले टेंस की से शुरुआत की जाती है। बाकी नाउन प्रोनाउन या और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत बेसिक सा है, इसी से शुरू करना चाहिए। लेकिन जब सीखने की बात आती है, समझने की बात आती है, इस पर्पज से अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाता है, तो वहां पर शुरुआत हमेशा टेंस से होती है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे, लेकिन टेंस पहले झटके में सीखना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है, सभी लोग इससे कम क्रॉस होता है, लेकिन फिर भी हुआ बना हुआ है। लोग क्या क्या तरीका अपनाते हैं मुझे नहीं समझता है। कुछ तो लोग कहते हैं कि बिना पढ़े ही आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना पढ़े आ जाएगा या एक झटके में आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको टेक्निकलिटीज जानना है। पास्ट के वीडियोस में आप देखिए तो आपको ये पता चलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकलिटीज को आपको समझा पाऊँ, और एक बार टेक्निकलिटी समझ गया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लर्न करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी हो गए सारे टेंस आपके हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। देखिए, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों ही में परफेक्ट लगा हुआ है। तो समझना पड़ेगा परफेक्ट का क्या मतलब है। परफेक्ट का मतलब है एक्शन का कंप्लीशन। मतलब जो भी वर्ब से काम का होना या करना समझा जा रहा है, वो काम खत्म हो गया। ये बात ध्यान देंगे, परफेक्शन का मतलब काम खत्म हो गया है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या किसी भी कॉन्टिन्यूअस में क्या देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था या एक रेफरेंस ऑफ टाइम था, उस टाइम में एक्शन कंटिन्यूएशन में था। बट यहां पर क्या देख रहे हैं, एक रेफरेंस होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए, और उस समय तक काम खत्म हो चुका होगा। गौर करिए क्या कह रहा हूं, एक रेफरेंस ऑफ टाइम है, एक्शन यहां पे खत्म हो गया। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में ये एक्शन खत्म हो गया, इसलिए तीनों में परफेक्ट लगा हुआ है। लेकिन तीनों का रेफरेंस चूंकि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में क्या मतलब है, पास्ट है तो पास्ट में क्या मतलब है, फ्यूचर है तो फ्यूचर में क्या मतलब है, बस इसी को समझना है और लर्न हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, क्योंकि नाम ही परफेक्ट, तो सबसे पहला पॉइंट एक्शन खत्म हो गया है। अब बोलेंगे ये तो पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, तीनों में परफेक्ट लगाया तो तीनों में एक्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तीनों में ही एक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, तो आपको समझना है कि एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम माने पास्ट से, राइट, भूतकाल के किसी समय से काम स्टार्ट हुआ, जैसे प्रेजेंट टाइम आया ये काम खत्म हो गया। गौर करेंगे, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे प्रेजेंट मोमेंट आया, प्रेजेंट टाइम आया, काम खत्म हो गया। अगर ऐसा सेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या मतलब है, काम शुरुआत हुई और काम चल रही है, और जैसे प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे उस वक्त वो काम खत्म हो गया। तो एक तो आपके पास एक प्रेजेंट मोमेंट को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस होगा, जो प्रेजेंट मोमेंट को डिफाइन करेगा, वैसा एक रिफरिंग एक वर्ड होगा, एक इंडिकेटिंग इस प्रेजेंट मोमेंट को इंडिकेट करता हुआ कोई रेफरेंस होगा, और उस रेफरेंस से ठीक पहले काम खत्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उस रेफरेंस से ठीक पहले। आप गौर करेंगे, यदि काम ठीक पहले खत्म हो गया तो काम का इन्फ्लुएंस इस प्रेजेंट टाइम में भी होगा। मतलब जो भी पर्पस था काम का, वो भले ही काम खत्म हो गया, लेकिन काम का पर्पस का इन्फ्लुएंस अभी भी है। जैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं अगर कहता हूं कि भोजन खाने का काम खत्म हो गया, लेकिन भोजन खाया किस लिए जाता है, भूख मिटाने के लिए। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर ये पर्पस है, मतलब भोजन खाने का पर्पस है, तो भले ही भोजन खाने का काम खत्म हो गया,
लेकिन जिस पर्पस के लिए भोजन खाया जाता है वो पर्पस का इन्फ्लुएंस अभी भी है। मतलब भूख मिटाने के लिए भोजन खाया जाता है, राइट? तो भूख अभी भी खाया गया ना, इसलिए इसका मतलब इसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। मतलब भूख अभी भी मिटा हुआ है, मतलब भूख अभी नहीं है। मतलब जिस पर्पस के लिए भोजन किया गया वो पर्पस का इन्फ्लुएंस अभी भी है, तभी इसको प्रेजेंट टाइम कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है आसन्न भूतकाल। आसन्न मतलब एडजेसेंट। मतलब अगर प्रेजेंट परफेक्ट को हिंदी व्याकरण के हिसाब से अगर ट्रांसलेट करें तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट पास्ट। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का एक और नाम है एडजेसेंट पास्ट। एडजेसेंट गौर करेंगे, ये प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट टाइम को रिफर करता हुआ एक रेफरेंस है, और इस रेफरेंस से पहले काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया ना तो पास्ट हो जाना चाहिए। काम खत्म हो गया, भूतकाल में चला गया तो पास्ट है, लेकिन कब खत्म हुआ? अब भी अभी खत्म हुआ। मतलब अभी खत्म हुआ, इसलिए काम का इन्फ्लुएंस अभी भी है। क्या समझना है? काम खत्म हो गया लेकिन काम का इन्फ्लुएंस अभी भी है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए जब सेंटेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे तो आपके पास कुछ रिफरिंग टाइम होगा, मतलब रिफरिंग पॉइंट होगा, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो प्रेजेंट मोमेंट को रिफर करता है। आज की वीडियो के लिए मैं इस तरह का प्रेजेंट मोमेंट लेके आया हूं, अभी ही। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट नाउ। मतलब इस तरह के सेंटेंस में आप अभी ही वर्ड यूज कर सकते हैं, या और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, और भी कुछ दूसरे शब्द यूज हो सकते हैं जो ये दिखाएगा ये प्रेजेंट मोमेंट है। मतलब प्रेजेंट टाइम को रिफर करने के लिए एक रिफरिंग वर्ड होगा जो दिखाएगा कि ये प्रेजेंट मोमेंट है, मैंने प्रेजेंट टाइम को रिफर करेगा। उस प्रेजेंट मोमेंट से ठीक पहले काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया, मैं बार बार कह रहा हूं, काम भले खत्म हो गया लेकिन उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। ये बात समझना है। जब आप सेंस ये देना चाहते हैं कि काम भले ही खत्म हो गया लेकिन काम का इन्फ्लुएंस अभी भी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट मोमेंट में उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है, तब समझिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कहता हूं मैं अभी ही आया हूं, जरा सोचिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। रटने की जरूरत नहीं है, समझना है। मैं अभी ही आया हूं मतलब क्या? आने का काम हो गया ना, आया हूं, आने का काम हो चुका है, बट कब हुआ? अभी, इस मोमेंट से ठीक पहले, तभी तो वर्ड क्या? अभी ही। मैं आया हूं मतलब वर्ड किस ओवर, आने का काम खत्म हो गया। यहाँ पर क्रिया क्या है? आना। किससे पता चल रहा है कि आने का काम हो रहा है? कम वर्ड से, राइट? तो कम वर्ड का मतलब एक्शन वर्ड का काम खत्म, आ चुका है, राइट? आ गया है, लेकिन अभी अभी आया है। मतलब जो मोमेंट है ना, मोमेंट से ठीक पहले काम खत्म हुआ है, ये बात देना है। जैसे अभी बता, जैसे दूसरा सेंटेंस में है तुमने अभी ही खाना खाया है, मतलब खाना खाने का काम खत्म हो गया लेकिन अभी ही खत्म हुआ, तो उसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे पहले ही काम खत्म हो गया, जस्ट पहले खत्म हो गया है। या कई बार होता है सेंस में कि जो जस्ट का डेफिनेशन रिलेटिव है। किसी किसी में जस्ट जो है ना, तो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, और 1 महीना भी हो सकता है। डिपेंड करता है रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस में सेंटेंस को यूज किया जा रहा है। बट ये बात जरूरी है, जो भी रेफरेंस होगा ये बात तय है कि प्रेजेंट टाइम में जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को जो रेफरेंस दे रहा है उससे पहले ही काम खत्म हो गया है। ठीक पहले, उससे पहले ही खत्म हो गया था। तो अगर आप जनरल बात बोले तब तो पास्ट की बात आ जाएगी, क्योंकि पास्ट का ही मतलब होता है काम खत्म हो गया। सिंपल पास्ट को याद कीजिए, सामान्यतया काम खत्म हो गया है, मैंने पास्ट टाइम में काम खत्म हो गया है, सिंपल पास्ट में था। तो फिर इसमें क्या फर्क है? जब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं और मैं कहता हूं काम खत्म हो गया, इसका मतलब सिंपल पास्ट होना चाहिए? नहीं। जब हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं तब क्या कह रहे थे कि काम खत्म हो गया। सामान्य रूप से पास्ट मोमेंट में काम खत्म हो गया, भूतकाल में काम खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? भूतकाल से काम शुरू हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। भूतकाल से काम शुरू हुआ, लेकिन जैसे प्रेजेंट मोमेंट आया, प्रेजेंट मोमेंट से ठीक पहले काम खत्म हो गया। दोनों में फर्क है ना। सिंपल पास्ट का मतलब सामान्य भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस में काम खत्म हो गया। लेकिन यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम खत्म हो गया लेकिन इस मोमेंट से ठीक पहले। दोनों में फर्क है। यहां पर काम खत्म हो गया भूतकाल में, पहले कभी उसका इन्फ्लुएंस अभी है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, काम खत्म हो गया, यही बताना है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है कि काम खत्म हो गया लेकिन इस मोमेंट से ठीक पहले, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इस सेंटेंस में ताकि कंफ्यूजन न हो, मैंने रेफरेंस लिया है अभी ही। जैसे तुमने अभी ही खाना खाया है, मतलब खाना खाने का काम अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट, वो अभी ही सोया है, सोने का काम खत्म हो गया। कब हुआ? अभी ही सोया है। मतलब जैसे कोई अभी अभी नींद आ गई, उसको कोई उठाना चाह रहा है तो घर वाले बोलेंगे ना कि वो अभी ही सोया है।
मान लो कोई बच्चा है, अभी भी नींद आई है, कोई उसको उठाने जा रहा है, तो उसकी माँ बोल सकती है, जो घर के बड़े हैं बोल सकते हैं, नहीं उठाऊंगा, वो अभी ही सोया है। मतलब सोने का काम अभी भी हुआ है, काम खत्म हो गया बट अभी भी खत्म हुआ है। ये सेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है। अब कैसे पता चलेगा सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है? वेरी सिंपल। सेंटेंस के में क्रिया के अंत में या है, ये है, ये है, या हूं, जैसे यहाँ है ना प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पहचान कैसे होगा? सिंपल है, क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? या है, ये है। देखिए या है, ये है, या हूं, या इसके अलावा चुका हूं, चुके हैं, चुकी है, ये सभी लगा रहता है। अब जरा सेंटेंस यूज करके देखिए। जब मैं कहता हूं मैं जा चुका हूं, अब यहां पर डिफरेंस क्या है कि जहां पे जाने की बात है ना, वहां पे जा चुका हूं, मतलब जाने का काम खत्म हो गया। अब बोलेंगे ये तो लगता है जैसे कई महीने पहले ही जा चुका हूं। हाँ, मैंने कहा ना कि रेफरेंस डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कोई आदमी का प्लान है कि वर्ल्ड टूर पे जाएगा साल में एक बार या 2 साल में एक बार, और वो 3 महीना पहले आया है। उससे कोई पूछता है क्या तुम वर्ल्ड टूर चलोगे, तो बोलेगा मैं जा चुका हूं या अभी आया हूं। ऐसे सेंटेंस यूज करेगा ना, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है, मतलब जिस पर्पस के लिए जाया जाता है, उसका इन्फ्लुएंस अभी भी प्रेजेंट है, भले वो 3 महीना 4 महीने का डिफरेंस है। फिर कोई काम होगा कि अभी भी खत्म हुआ, तो उसके लिए रेफरेंस बहुत क्षण भर का हो सकता है, कुछ मिनट का हो सकता है, कुछ घंटे का हो सकता है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस का सेंस क्या है, ये ध्यान देंगे। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो सिंपल है, वर्ब के लास्ट में या है, ये है, ये है, या हूं, जैसे कि इन सब में लगा हुआ है, लगा रहेगा। या क्रिया के, या फिर चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हुआ, ये सब लगा रहेगा। वेरी सिंपल है। मैं के साथ लगा के देखिए, यू के साथ लगा के देखिए, हम लोग के साथ लगा के देखिए, दे के साथ लगा के देखिए, ही मतलब वह स्त्रीलिंग या वह पुल्लिंग शब्द के साथ लगा के देखिए, कोई नाम के साथ लगा के देखिए, जो सूट करता है। मतलब चुका वाला टाइप या जिसमें है लगा हो, या फिर या वाला टाइप जिसमें है लगा हो, आपको पता चल जाएगा कि वही प्रेजेंट परफेक्ट है। सेंस पे ध्यान देना है, ये चीज तो आप यूज करते ही है। ये आप जैसे सेंटेंस बोलेंगे ना, इस तरह का लगा होना चाहिए, तो आप उसके सेंस पे जाइए, उसके मीनिंग पे जाइए। मीनिंग होगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो काम खत्म बट अभी भी खत्म, ये सेंस होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। चलिए पहचान समझ में आ गई। अब इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैसे? वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, जब कभी भी इसको बनाएंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव लिखना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, या कोई और दूसरे वर्ड्स हो सेंटेंस में, या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो तो उसको लिखना है। बार बार कह रहा हूं, हमारा फोकस यहाँ पर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का है। ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। हो सकता है कई बार ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और चीजें भी लगी रहती है, हम उसको लगा देंगे। आपको अगर ये 3 चीज समझ में आ गया ना, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसका प्लेसमेंट समझ में आ गया, तो बाकी के लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, किस शब्द को कहाँ रखना है, ये अपने आप आ जाएगा। बाकी में आगे पीछे कर देंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट इनमें नहीं चल सकता, थोड़ा भी नहीं चल सकता। इसीलिए फाउंडेशन है। वीडियोस के जरिए बहुत सारी चीजों को एक साथ सिखाया नहीं जा सकता, इसीलिए प्राइम फोकस हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे। बाकी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं है तो कोई दूसरा पार्ट होगा तो लगा देंगे। लेकिन फिर भी मैं ऑब्जेक्ट साथ में लिख रहा हूं ताकि समझाऊं कि बाकी वाला जो पार्ट है ना, इसके बाद ही होगा। ये सेंस है। चलिए क्वेश्चन है, यदि पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। जैसे देखिए, मैं अभी आया हूं, कौन आने का काम कर रहा है? मैं, तो पहले सब्जेक्ट आ गया मैं, और मैं के साथ क्या लगेगा, है जो है, दो की बात आ गई। तो देखिए, सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, HAS। सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, HAVE। अब क्वेश्चन है, आई तो सिंगुलर है, जो आई सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आई भले ही सिंगुलर है बट आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आपको याद रखना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश में ऐसा चलता है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं, तो इसी यही रूल है। इंग्लिश में रूल यही होता है, जो चलता है उसी को रूल कहते हैं। मतलब जिन लोगों ने आम कम्युनिकेशन में एक्सेप्ट कर लिया है वही रूल है। तो आई के साथ हैव लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। यहाँ पे आई है, आई के साथ हैव लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं V1 V2 V3, वर्ब वाले चैप्टर में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। पहला फॉर्म V1 मतलब प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, और V3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है V3 या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे आना है ना, मैं अभी ही आया हूं, आने का काम हो रहा है, तो आना मतलब कम। कम का 3 फॉर्म, कम, केम, कम होता है। मतलब प्रेजेंट टेंस कम, केम इज द पास्ट टेंस, एंड कम अगेन पास्ट पार्टिसिपल।
कम COME, केम CAME और अगेन कम थर्ड फॉर्म COME ही होता है। मैंने पहला फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम होता है। तो आपने क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो मैं अभी आया हूं, आई हैव कम, बट अभी सब्जेक्ट लगा दिया, हैज लगा दिया, वर्ब थर्ड हो गया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या है देखेंगे, अभी ही। ये जो था रिफरेंस देने वाला जो प्रेजेंट मोमेंट को बताता है, अभी, अभी को आप लास्ट में लगा दीजिए। अभी के लिए क्या लिखा हमने, जस्ट नाउ। और भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। अब एक बात को पकड़िए, बाकी सोचते चले जाएंगे, आपको अपने आप क्लूज मिलते चला जाएगा। तो क्या हो गया, आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी आया हूं। तुमने अभी खाना खाया है, सब्जेक्ट यू, खाने का काम कौन कर रहा है, तुम। क्या काम हो रहा है, खाने का। तो यहां पर ना दो ऑप्शन है, खाने का काम के लिए कई बार हम इट लगाते हैं और टेक मील भी यूज करते हैं। तो मैंने दोनों में लगाया है, यू हैव टेकन योर मील, कौन करेंगे, यू हैव वर्ड यहां पर टेकन क्या लिया, भोजन, तो योर मील कब, जस्ट नाउ। या फिर आप इसको प्लेन वे में ऐसे ही बना सकते हैं, यू हैव ईटेन फूड जस्ट नाउ। कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट हैज, हैव की जगह पे हैव, यू प्लूरल है, हैव आया, ईट एट ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन है, क्या खाया, भोजन, तो भोजन लगा दिया, कब, अब, जस्ट नाउ। अब मन में आएगा जस्ट नाउ पहले लगा दे, फूड बाद में लगा दे तो चलेगा, ये आप पे छोड़ दे, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट करेक्ट ऑर्डर यही है। लेकिन इस चीज को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी यू हैव ईटन वाले को। अगर ये क्लियर हो गया तो ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, सेंस पे आप लगा के काम चला सकते हैं। नेक्स्ट जैसे है, वो अभी ही सोया है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, ही, तो उसके साथ हैज लगना है, ही हैज। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, नहीं स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज स्लेप्ट जस्ट नाउ, वो अभी ही सोया है। अब नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने का रूल क्या है, आपको नॉट लगाना है, कब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, सिंपल। नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। अब देखेंगे और करेंगे, यहाँ पर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाना है, इसके बाद लगा दीजिए। जैसे मैं अभी ही नहीं आया हूं, मैं अभी ही नहीं आया हूं, तो क्या होगा, आई हैव नॉट कम जस्ट नाउ। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं प्रश्नवाचक के लिए। क्या क्वेश्चन, क्या मैं अभी ही आया हूं, तो हैव आई कम जस्ट नाउ, क्या किया, आई के बाद जो सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था ना, आई के बाद, या आई के बाद है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये यहां से उठ के यहाँ आ जाएगा, हैव आई कम जस्ट नाउ। या उसी में अगर एक्सप्लेनेटरी है, मतलब जैसे WH वर्ड लगा हो, तो उसको भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देंगे। जैसे मैं अभी ही क्यों आया हूं, वाई लगा, वाई हैव आई कम जस्ट नाउ, मतलब वर्ड करेंगे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ गया, तो क्या हो गया, वाई हैव आई कम जस्ट नाउ। वेरी सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या बताना है, एक प्रेजेंट मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए एक रिफरेंस होगा, मतलब एक वर्ड होगा जो रिफर करेगा प्रेजेंट मोमेंट को, और प्रेजेंट मोमेंट से पहले काम खत्म हो गया। यही प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है, मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है उससे ठीक पहले काम खत्म हो गया। पास्ट से काम शुरू हुआ, लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट था उससे ठीक पहले काम खत्म हो गया। यही बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यह हम उसके अगले वीडियो में सीखेंगे। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, ये भी हम फ्यूचर परफेक्ट के लिए जो वीडियो उसमें इसका डिटेलिंग होगा।